उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसा क्या हो गया कि नफरती गैंग जो है, नफरती चिंटू जो है, वे लगातार मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें दिखाई दे रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कपड़े बदल रहे हैं जब वे बालासोर गए हुए थे। क्या सच्चाई है, इसकी पूरी जानकारी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। सोशल मीडिया जितना ब्लैक है उतना ही वाइट है और अब अलग अलग लोग अलग अलग अपना अपना राग आलाप रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बालासोर गए हुए थे क्योंकि वहां पर दुखद दुर्घटना हो गई और बताया जाता है कि तकरीबन 288 लोग ट्रेन हादसे में मारे गए। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो तस्वीरें यही हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पर है। आप देखिए, प्रियांशु कुशवाहा लिखते हैं, मुंबई 26/11 हमले के दौरान शिवराज पाटिल देश के गृह मंत्री थे। तो हमले के तुरंत बाद मुंबई पहुंचे और जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठे। उन्होंने ताज होटल हमले की जगह पर जो कपड़े पहन रखे थे, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय दूसरे कपड़े पहन लिए, यानी उन्होंने ड्रेस को चेंज कर लिया था। मीडिया और तत्कालीन अपोजिशन ने हंगामा खड़ा कर दिया। देश पर आतंकवादी हमला हुआ और गृह मंत्री कपड़े बदलने में व्यस्त हैं। हंगामा इतना बढ़ा कि गृह मंत्री को कपड़े बदलने के जुर्म में इस्तीफा देना पड़ा। अब देश में अच्छे दिन चल रहे हैं, अमृतकाल चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव आप लोगों ने मना ही लिया। दोनों तस्वीरें कुछ घंटे के अंतराल की है। 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, एक कुशवाहा लिख रहे हैं। हालांकि जो आधिकारिक आंकड़ा है उसमें बताया जा रहा 288 लोगों की जानें गई हैं। प्रधानमंत्री सूट बूट बदलने में व्यस्त हैं। फर्क सिर्फ इतना है, अब कोई विरोध नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा है। आप एक तस्वीर देख रहे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी जो है ब्लैक जर्सी में है। उनकी जो कोट का जो कलर है वो ब्लैक है और जो दूसरी तस्वीर जिसमें वो मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें उनकी जो तस्वीर है जर्सी की वो सफ़ेद है। तो चल क्या रहा है वास्तव में हमारे देश में, इसकी जानकारी आपको और हम सबको करनी होगी। इसके साथ ही अब आप देख लीजिए, अशरफ हुसैन ट्वीट करते हैं, उड़ीसा ट्रेन हादसे के बाद नफरती गैंग ने घटनास्थल के नज़दीक बने इस्कॉन मंदिर, ध्यान सुनिए, इस्कॉन मंदिर वहाँ बना था, को मस्जिद बता करके नफरत फैलाना शुरू किया गया। इस बात की पुष्टि होने के बाद भी वो मस्जिद नहीं मंदिर है, इन नफरती गैंग ने नफरत फैलाना नहीं छोड़ा। नफरत फैलाने वाले इन तत्वों को जख्मों से सिसकते लोगों से कोई सरोकार नहीं है। इनकी पूरी कोशिश यही है कि कैसे इस देश की एकता को कमज़ोर किया जाए। उड़ीसा सरकार और प्रशासन को इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यानी मुसलमानों को अब बदनाम करने की साजिश यहाँ पर भी रची जा रही है। नरेंद्र मोदी कपड़े बदल रहे हैं, इस पर कोई सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई जुबान तक नहीं खोल पा रहा है। अब आप देखिए, मोहम्मद जुबैर का एक ट्वीट सामने आया। मोहम्मद जुबैर वही जो जेल भी जा चुके हैं, जो फैक्ट चेक करते रहते हैं। उड़ीसा में हुए भीषण रेल हादसे के तुरंत बाद एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा जाने लगा, घटनास्थल के पास एक मस्जिद मौजूद है और ये मुसलमानों की साजिश हो सकती है। मालूम चला कि तस्वीर में दिख रही संरचना मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर की है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि मंदिर को अब मस्जिद बताने की कोशिश की जा रही है। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप पुष्पराज यादव का ट्वीट देख लीजिए। इन्होंने लिखा है, बीजेपी का एक शातिर दंगाई बाभन कट्टर हिंदू इस सफ़ेद इमारत को मस्जिद बता करके रेल हादसे के पीछे मुस्लिम एंगल ढूंढ रहा है, जबकि यह इस्कॉन मंदिर है। ईश्वर के घर अंधेर नहीं है। और आप अब इन तस्वीरों को देखिए, इस्कॉन लिखा हुआ है और ये जो है कि मंदिर की तरफ जाने का रास्ता है। लेकिन किस तरीके से वीरेंद्र तिवारी लिखते हैं, शुक्रवार का दिन है और पड़ोस में मस्जिद है, जिहाद
करने को ही हाईवे और रेलवे ट्रैक से लगते हुए मुस्लिम कॉलोनी और मस्जिद उगाई जा रही है, ओला ही उबर है। ऐसे ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं जो कि पूरी तरीके से गलत हैं, निराधार हैं, इनका कोई आधार नहीं है, लेकिन मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश लगातार रची जा रही है। दैनिक भास्कर ने बहुत हिम्मत किया है, बहुत बड़ा दिल दिखा दिया है। शायद चित्रा त्रिपाठी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी। चित्रा त्रिपाठी पहुंच गई बालासोर रिपोर्टिंग करने के लिए, वही चित्रा त्रिपाठी जो आज तक में काम करती हैं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ। वे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे, बड़ी धूप है, बहुत गर्मी है, ऐसे शब्दों का प्रयोग लगातार चित्रा त्रिपाठी के द्वारा किया जा रहा है। एक तरीके से बता रही हो कि मोदी जी बहुत गर्मी है, बहुत तगड़ी धूप है, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। दैनिक भास्कर ने हिम्मत किया है, मरने वाले 288 और जिम्मेदार 0, मतलब अभी तक किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, यही आरोपी हैं। अब आप देखिए, राहुल नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, ये वाली फ़ोटो अभी 11 बजे से IT सेल वाले डालना शुरू हुए हैं। थोड़ा जूम करने पर तो टाइम शायद 7:57 यानी शाम का दिख रहा है। ये सब करके सिंपैथी मिलती है क्या? ड्यूटी को आजकल PR का हिस्सा क्यों बना दिया गया है? यहाँ पर भी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं आपको ऋतु चौधरी का ट्वीट दिखा रहा हूँ। कलर भी लगवा लिया गया, थोड़ी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए राजा बाबू को। हालांकि इनकी निजी राय है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजा बाबू बता रही हैं। और ये जो तस्वीर है आप देखिए, नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और उनके सामने जो है केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वे भी बैठे हुए हैं, तमाम पुलिस के अधिकारी हैं। लेकिन यहाँ पर बाकायदा जो है कि शामियाना लगा दिया गया है, टेंट लगा दिया गया है, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और जिसमें जो है कि ये पुलिस अधिकारी बैठे हुए, तमाम लोग बैठे हुए हैं, उनकी कुर्सी कौन सी है? प्लास्टिक की, फाइबर की नॉर्मल सी कुर्सी है, और जिस पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए जो देश के प्रधानमंत्री हैं। अब आप उस तस्वीर को देख लीजिए, जूम करके देख सकते हैं कि उनकी कुर्सी कौन सी है। और बगल में एक बड़ा सा कूलर लगाया गया है। हालांकि यहाँ पर बताया जाता है कि AC नहीं लगाई जा सकती थी, इसीलिए यहाँ पर कूलर लगा दिया गया। और नरेंद्र मोदी की तस्वीरें जो हैं जिसमें कपड़े बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल वो तस्वीर भी सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल है। मैं आपको अब आर्टिकल 19 इंडिया, जिसके संपादक हैं नवीन कुमार, आर्टिकल 19 इंडिया के हैंडल से ट्वीट किया गया है। दुर्घटना होना अलग बात है, लेकिन दुर्घटना के बाद 24 घंटे तक बचाव अभियान चलाना समझ से परे है। जिनका खून बह रहा था वो पानी के लिए तरस रहे थे। फंसे हुए लोगों को गोल्डन आवर में निकाल कर इलाज दिया गया होता तो ज़्यादा जानें बचाई जा सकती थीं। शाम 7 बजे घटना के बाद से 2 से 3 घंटों में सभी घायलों को निकाला जाना चाहिए था। आखिर गर्मी के मौसम में घायल को रात भर तड़प कर मरने के लिए कैसे छोड़ा गया? पर्याप्त बचाव दल समय रहते ही क्यों नहीं निकाल पाई तड़पते हुए पीड़ितों को? सवाल तो है, लेकिन मीडिया ऐसे सवालों को क्यों नहीं उठा रही है? उन्हें किसने रोका है? मीडिया को अगले दिन लगे ब्लड डोनेशन कैंप कवर करने के लिए किसने कहा? दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को कहानियाँ TV स्क्रीन से गायब कर नेताओं को TV पर जगह देने की रणनीति कौन बना रहा है? कईयों का पूरा परिवार खत्म हो गया है, सैकड़ों लोग जीवन भर के लिए लाचार हो गए हैं। कोई परिवार का इकलौता सहारा था जो अब नहीं रहा। सवाल तो है कि पत्रकार घटनास्थल से जो कहानियाँ इकट्ठा कर रहे हैं वो TV स्क्रीन पर क्यों नहीं आ पा रही हैं? सवाल है कि घटनास्थल पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कौन लेकर के आया? इस घटना को बिना किसी आवश्यक कार्रवाई किए भुला दिए जाने की साजिश कौन गढ़ रहा है? क्या इसे भुला दिए जाने से रेलवे की समस्याएं ठीक हो जाएंगी? क्या यात्रियों को सुविधाएं व उनका हक आगे से मिलना सुनिश्चित हो सकेगा? बहुत भयावह तस्वीरें हैं, तमाम वीडियोस तस्वीरें ऐसी आ रही हैं, हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन का हम लोग पालन करते हैं। और अगर पालन नहीं करेंगे तो यूट्यूब हमारे चैनल को उड़ा देगा, और जो हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, आपको खबर दिखा रहे हैं, हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, यानी चैनल को ही उड़ा दिया जाएगा। इसलिए हम लोग यूट्यूब गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, लेकिन सवाल लगातार
उठ रहे हैं और सवाल जो है सरकार से पूछे जाने चाहिए थी, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। मोदी जी वहाँ पर पहुँच गए, लगातार मोदी जी की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। आप तस्वीरें दिखाइए, आप महिमा मुंडन कीजिए, लेकिन चीखती चिल्लाती आवाज़ों भी उठाइए। तस्वीरें जो सामने आई उसमें दिखाई दे रहा है किस तरीके से लाशों को फेंका जा रहा है, ट्रॉली पर लादा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो जानवरों को भी नहीं लादा जाता साहब, जैसे इंसानों को लादा जा रहा है और पिकअप में लादा जा रहा है लोगों को, ना जाने कहाँ ले जाया जाएगा। एक तस्वीर तो ऐसे सामने आ गई, एक पूरा कमरा है और उस कमरे में लाशें रखी हुई हैं एक एक करके। एक आदमी जाता अपने बेटे खोजता है और नहीं पाता, रोता चिल्लाता बिलखता है, कहता है मेरी बेटी की लाश नहीं मिल रही है, मैं अपने बेटे ज़िंदा नहीं मिल सकता, कम से कम मरने के बाद आखिरी दर्शन तो कर सकूं, देख सकूं मेरी बेटी को चोट कहाँ लगी है, मेरा बेटा कब मर गया, कैसे मर गया, अपनी लाश को नहीं पा रहा है। आप सोचिए कितनी दर्दनाक ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हम नहीं दिखा पा रहे हैं, सिर्फ हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और जिम्मेदार कौन है किसी को पता ही नहीं, कौन जिम्मेदारी लेगा पता ही नहीं है। हालांकि जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनका बयान सामने आया, उन्होंने कहा हमने पहचान कर लिया है। अगर साहब आपने पहचान कर लिया, जिम्मेदार कौन है, तो गिरफ्तारी सुनिश्चित क्यों नहीं की जा रही है, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इसके पहले भी तमाम रेल हादसे हुए हैं, रेल मंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है और अब लोग कह रहे हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी आप इस्तीफ़ा कब देंगे, लेकिन इस्तीफ़ा देने के लिए साहब तैयार नहीं हैं। और एक बयान तो एक बड़े नेता का वायरल हो रहा है, वे कह रहे हैं कि देखिए वो सरकार यूपीए सरकार थी, ये सरकार एनडीए की सरकार है और हम लोग अब यहाँ पर इस्तीफ़ा देने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग किसी भी कीमत पर इस्तीफ़ा नहीं देंगे। और लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कौन जिम्मेदार है कोई नहीं बता रहा है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो ख़त्म करते हैं। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है, रेल मंत्री जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, या जो लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे टिकट लेकर के वे लोग जिम्मेदार हैं। टीवी मीडिया, गोदी मीडिया तो बड़ी ही आसानी के साथ यह कह सकती है कि देखिए ट्रेन में जगह कम थी, आप लोगों ने टिकट क्यों ले लिए, क्योंकि आपने देखा था मोरबी पुल हादसा जब हुआ था तो कहा गया कि ये लोग टिकट लेकर के वहाँ पर पहुँच क्यों गए, और कार्रवाई किसके ऊपर हुई, जिन्होंने टिकट दिया था। हो सकता है यहाँ पर भी टिकट देने वाले के ऊपर कार्रवाई कर दी जाए, लेकिन असल जिम्मेदार कौन है पता नहीं, सरकार नहीं बताना चाह रही है। लेकिन जब कुछ बेहतर होता है तो नरेंद्र मोदी उसका क्रेडिट लेते हैं, कहते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब कोई चीज़ें बिगड़ जाती हैं, 288 लोग जाने चली जाती हैं, करीब 900 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। आप लोग अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।